नमस्कार सर। सर साहब जी। सर हम और हमारे साथी सभी लोग काफी इस विषय में विवेचन कर रहे थे, बैठे भी थे कुछ लोग, तब भी इस विषय में चर्चा हुई। तो कलयुग में सर्वसिद्ध और सबसे बड़े देवता किसको कहते हैं, तो हमारे को निकल के सामने आया विशेष। और उन्होंने एक गीत का भी हवाला लिया, एक कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तो उनका कहना है कलयुग में केवल हनुमान ही सिद्ध देव है, परमात्मा है, भगवान है। उन्हीं की भक्ति से मोक्ष, उन्हीं की भक्ति से बंधन छूटेगा और इंसान अपनी मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस विषय में सर आपका क्या कहना है, कलयुग में सिद्ध देव हनुमान ही है क्या? देखिएगा, ये तो गायक लोगों ने अपनी बाड़ी बना ली है। अच्छा, गाना बना लिया है। हाँ। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हाँ। कलयुग में देव तुम ही हो। तो ये तो उनकी अपनी सोच है। हाँ। यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, हाँ, ये भी हम सोचने आता है कि फिर राम जी की भक्ति करते थे। बिल्कुल। राम जी तो विष्णु जी थे। विष्णु जी कलयुग हो सतयुग हो सभी जगह विष्णु जी हैं, और राम जी के भगत हनुमान जी हैं, और उनके इष्ट देव राम है। तो कलयुग में सिद्ध देव, ये सोचने थोड़ा सा विचार में आ रहा था मैं। हाँ, क्या कहना? देखिएगा, संत रविदास जी ने कहा है, सतयुग सत त्रेता जुगी, द्वापर पूजा चार, कलयुग केवल नाम आधार। अच्छा। उन्होंने, रविदास जी बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने कहा कलयुग में तो केवल नाम का आधार है। और उन्होंने हनुमान जी का नाम कहा नहीं कभी, उन्होंने तो सतनाम कहा है, सच्चा नाम। अच्छा, ठीक है। अब ऐसे ही जम्बेश्वर महाराज ने भी कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। जम्बेश्वर महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कलयुग में केवल जो नाम का आधार है। यदि ऐसा होता तो ये संत कहते कलयुग केवल हनुमान जी आधारा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हनुमान जी का आधार है। ऐसी वाणी नहीं सुनी। बिल्कुल। अब देखिएगा, जो हनुमान जी हैं, आपको बात बताएं, हनुमान जी के आध्यात्मिक गुरु है सूर्यदेव। ठीक है। उन्होंने गुरु क्यों बनाया? यदि वो परमात्मा है, चलो गुरु बना भी लिया, ठीक है। तो हनुमान चालीसा उसमें लिखा है कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। रघुपति के दास हैं। हाँ, ये तो दास हैं, अपने आप को दास कह रहे हैं। राम जी के। और कपि चंचल है मतिहीना, उन्होंने अपनी रामचरितमानस में भी कई जगह कहा, सुंदरकांड में। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूं। अब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो भगत समाज है वो अपने मन से, अच्छा, वो मन से कह रहा है। वही बात है, गीता जी में साफ मना किया है कि अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कि जो पुरुष अपने मन से है, मतलब जो मन से ही कुछ भी कहने लगे, भक्ति करने लगे, शास्त्र विधि को छोड़कर, उसे न सुख होगा, न सिद्धि होगी, न परम गति होगी। तो ये लोग अपने मन से बना रहे हैं। कुछ ये गायक हैं, वो तो अपने पैसे कमाने के लिए और फ्रेंड फॉलोइंग बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। सही बात है, उनका छोड़ो। अब जो भगत समाज है उसे सोचना चाहिए कि अपन कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सही बात। यदि आप बताइए, हनुमान जी तो ज्ञान गुण के सागर हैं। हम तो हनुमान जी का बहुत सम्मान करते हैं और वो बहुत बड़े भक्त हैं, हम ये मानते हैं। सही बात है। वो शिव जी का अंश है, ये भी हम मानते हैं, रुद्र अवतार मानते हैं उन्हें। बिल्कुल, हम उनका, और हमारे गुरु जी तो शिव जी की मंत्र भी देते हैं जाप के लिए, और हनुमान जी को बहुत बड़े भक्त के रूप में मानते हैं। तो हम भी मानते हैं। लेकिन यदि आप कहो कि वो परमात्मा है, वो पूरे कलयुग में सबका मतलब उद्धार कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आप कहते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप बताइए कि हनुमान जी ने पहले तो गुरु बनाए, आध्यात्मिक गुरु सूर्यदेव को बनाए, अब ज्ञान के सागर हैं आप कहते हो। ये भी तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा। हनुमान जी नहीं लिखा कि मैं ज्ञान गुण का सागर हूँ। उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने तो राम जी को सब कुछ माना, क्योंकि उन्हें इष्ट मानते थे। फिर बाद में उनको मुनिंद्र ऋषि मिले कभी, तो वो समझे कि और भी ऊपर कोई शक्ति है। ठीक है। तो क्या हुआ कि हनुमान जी को एक बात आपको पता होगी, लक्ष्मण जी को जब वो अमोघ बाण लगा था, तो सुषेण वेद था एक, उसने इलाज किया था। और संजीवनी बूटी बताई, और उन्होंने कहा वो संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर है। ठीक है। अब हनुमान जी वहां चले जाते हैं। जब हनुमान जी वहां पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां तो सारी बूटियां एक जैसी चमक रही हैं। रावण ने आग लगवा दी थी। ठीक है। जो भी था, अलग अलग जगह अलग अलग प्रसंग रहते हैं, तो वो चमकने लगी। अब क्या हुआ कि वो सोचने लगे कि मैं कौन सी ले जाऊं। अब वो समझ नहीं पाए। अब आप बताइए, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, वो अपने ज्ञान चक्षु से समझ जाते कि ये संजीवनी बूटी है, लेकिन वहां नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उस ज्ञान का, उस संजीवनी बूटी का गुरु कौन था? सुषेण वेद। तो उसका ज्ञान सुषेण वेद, उसको सुषेण वेद था। तो कहने का अर्थ है कि जो रोग होता है या जो क्षेत्र होता है, उसका ज्ञान उसके जो जानकार को होता है, जो नॉलेज रखता है, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार ज्ञान था। जैसे हनुमान जी को बल का ज्ञान था और बड़ा छोटा शरीर करने की सिद्धि थी उनके पास, मगर ऐसे वेद वाली सिद्धि उनके पास नहीं थी। जी, हनुमान जी राम भक्त थे उस समय, तो उनको राम भक्ति का ज्ञान था। लेकिन यदि हम कहें तो उनको जड़ी का ज्ञान था, नहीं था। ऐसे ही
कि आपने पढ़ा होगा कि 231 जो बालकांड है, दोहा नंबर 231 में लिखा है, जासु बिलो कहीं अलौकिक शोभा। मतलब वहां राम जी ये कह रहे हैं कि जिस देवी की अलौकिक शोभा देखकर मेरा जो मन है, पुनीत मन क्षोभ, मेरा जो मन है वो क्षोभ हो गया है। अब ये कारण तो विधाता जान है। तो ये तो सो सब कारण जान विधाता। हाँ, हर कहीं सुबह अंग सुन भ्राता। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हनुमान वो राम जी हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि वो विधाता जाने कि मेरे अंग क्यों फड़क रहे हैं, कोई और विधाता की बात हाँ, इन देवी जी को देख कर। हाँ। मतलब राम जी का भी मन आकर्षित हो गया देवी जी के लिए। परमात्मा का भी मतलब ऐसे आकर्षित नहीं होते। तो यहाँ राम जी ने भी नहीं कहा कि मैं विधाता संसार का सृष्टि करता या मैं हूँ परमात्मा पूर्ण प्रभु हूँ। तो हनुमान जी कैसे कह देंगे कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, या हनुमान जी कैसे कह देंगे कि मेरी ही भक्ति करो। वो तो दूसरे विधाता की बात कर रहे हैं। और सदा रहो रघुपति के दासा, तो हनुमान जी तो रघुपति के दास है। सही बात। अब जो हनुमान जी जब वो गए थे द्रोणागिरी पर्वत पर, तो वहाँ उन्होंने देखा था कि एक राक्षस साधु वेश में था, वो उसे पहचान नहीं पाए। काल ने भी गुड़ी अति चातुर, गुड़ी अति चातुर। हाँ, उनके हनुमान चालीसा में आता है, बुद्धि विवेक गुणी अति चातुर आता है। राम काज करवे को आतुर। हाँ है तो बुद्धि विवेक गुड़ी अति चातुर, चतुरता, वहाँ चतुरता काम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये विधाता की जो लीला है, इसके अंदर ही ये सब चल रहा है। हनुमान जी भी उसी विधाता की लीला के अंदर चल रहे। विधाता की लीला में ही राम जी के अंग फड़क रहे थे जी, और विधाता की लीला में ही हनुमान जी काल नेमी से भ्रमित हो गए। काल नेमी से भ्रमित हो गए थे और वो जड़ी को भी नहीं पहचान पाए थे। और ऐसा भी हमने सुना है कि इंद्रजीत और मेघनाथ ने एक नाग फास्ट चलाई थी, जिसमें पूरे राम लक्ष्मण और पूरी सेना सहित जामवंत हनुमान और सुग्रीव सहित सारे योद्धा वो नाग फांस में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब उनको सबको नाग फांस लगी, वो इंद्रजीत ने चलाया पूरी सेना पे राम जी की, और राम जी पे सभी बंध गए थे उसमें। सभी बंध गए थे। तब वहां भी कोई काम नहीं आई। वो शक्तियां, वो सिद्धियां। क्यों? क्योंकि वो विधाता का जो नियम है उसके आगे वो नहीं चल पाए, नाग फांस को नहीं तोड़ पाए। तब कबीर साहब ने कहा कि काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, और चीन्हो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम। अच्छा। कबीर साहब ने कहते हैं कि वो राम जी तो उस समय बंधन में बंध गए थे। हनुमान जी जामवंत सब बंधन में बंध गए, सब बंधन में। फिर उस गरुड़ ने सबके आगे बंधन छुड़ाए थे। नाग फांस को काटने वाली सिद्धि गरुड़ जी के पास थी। बिल्कुल। तो मतलब अलग अलग सिद्धि का क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है। सब सिद्धियां नहीं है हनुमान जी के पास, सिद्धियां तो बहुत है। सही बात है। सिद्ध परमात्मा अगर किसी को कहेंगे तो वो सर्व सिद्धि का ज्ञाता होता है, सर्व सिद्धि का मालिक होता है, सर्व सिद्धि का मूल होता है। सही बात है। और कहने का अर्थ है, ये भी कहा गया है कबीर साहब ने, गोवर्धन श्री कृष्ण उठायो, द्रोणागिरि हनुमंत, और शेषनाग सकल सृष्टि उठायो, इनमें कौन भगवान? ऐसा भी हम सुनते हैं हिंदू शास्त्रों में कि शेषनाग जी सारी सृष्टि को, पृथ्वी को उठा के रखे हैं। सही है, सृष्टि को उठाए। कबीर साहब ने कहा फिर शेषनाग ही भगवान हुए। आपने तो द्रोणागिरि और गोवर्धन उठाया, एक पर्वत उठाया, ये तो सारी सृष्टि उठा रहे हैं। चलिए, बात ये नहीं है, बात तो सिर्फ ये है कि हनुमान जी जो हैं, यदि आप हनुमान जी की भक्ति करके ये सोचते हैं कि हमें इस जीवन में सुख मिल जाए और हम पूरी तरह सुखी हो जाए, तो बता दीजिए आज इंसान कितना सुखी है। ये बात तो सही, हनुमान जी के मंदिरों की कमी नहीं है। और ये भी सुना है हमने कि ना से रोग हरे सो पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो वो सभी लोग, कोई 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, हनुमान जी को पूज रहे हैं, कोई उनको सिंदूर चढ़ा रहा है, कोई अकौवे के पत्ते की माला चढ़ा रहा है, ये सब कर्मकांड देख रहे हैं। फिर भी हॉस्पिटलों में लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल बीमार लोगों से भरे हुए हैं, तो ना से रोग हरे सब पीरा क्यों नहीं हो रहा? ये भी सोचने की बात। इसलिए नहीं हो रहा कि ये तो तुलसीदास जी ने लिखी है अपनी सोच। जी। तुलसीदास जी एक संत हैं और राम भक्त हैं। ये तुलसीदास जी की सोच है। लेकिन यदि ये सोच गीता वेद से मिल रही है, तो ये सोच बिल्कुल सही है, और आपके रोग नाश हो जाएंगे। सही बात। तो गीता जी में आप बता दीजिए, या जो भगत समाज है, कहाँ लिखा है कि हनुमान जी के भक्ति करो? राम शब्द भी नहीं है कहीं। राम शब्द भी नहीं है। राम जपने का भी आदेश कहीं गीता में। स्पष्ट 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है। सही बात। कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम जपो मंत्र। ओम मंत्र है। और 17 अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि उस परमात्मा का ओम तत्सत मंत्र है, वो जपो तो कुछ लाभ होगा। तो सर इसका क्या भेद है कि लोग कहते हैं कि राम रसायन हनुमान जी के पास है, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम रसायन का क्या भेद है सर? राम रसायन का ये भेद है कि हनुमान जी के पहले गुरु थे कौन? वो थे हमारे सूर्यदेव। जी। तो सूर्यदेव ने उन्हें मंत्र दिया। ठीक है। और जो है रामचरितमानस में लिखा है नवदा भक्ति में, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, और मंत्र जाप मम दृढ़। ये तो राम जी बोल रहे हैं, स्वयं सबरी से बोल रहे हैं, ये बात तो सही है। तो पंचम भक्ति कौन सी है? वेद जो वेद में है। और वेद में कौन सा मंत्र है? ओम मंत्र है, ये बात सही है, वही मंत्र ओम। तो हनुमान जी राम जी की भक्ति जरूर करते थे, लेकिन राम राम नहीं, वेद का मंत्र बोलते थे। और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे
तो राम जी का वचन झूठा हो रहा है। ये मतलब राम जी का वचन कैसे तोड़ सकते हैं? राम जी का वचन क्यों तोड़ेंगे? राम जी तो खुद कह रहे हैं पंचम भक्ति वेद प्रकाश, सही बात, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र कहा है उन्होंने, राम राम नहीं कहा। सही है भाई, राम राम कह के तो दशरथ जी सुरधाम गए थे। लेकिन सुरधाम जहाँ गए उनका मोक्ष कहाँ हुआ? वो सही बात है, सुर लोग वैकुंठ गए। तो वैकुंठ जाने के बाद वापस आना ही पड़ता है। अध्याय 9 के गीता जी में 20 और 21 श्लोक पढ़ लीजिए आप, स्वर्ग भोग वापस आना पड़ेगा, पूरे पुराणों में लिखा है ये। तो सही बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हनुमान जी हैं उन्होंने गुरु बनाया। अच्छा। फिर उसके बाद सतयुग त्रेता युग में हनुमान जी ने जब वो पुल बंधा था उस समय मुनिंद्र ऋषि थे। मुनिंद्र, अच्छा, हाँ, जो नल नील के गुरु थे। उन मुनिंद्र ऋषि को बाद में जो हनुमान जी हैं युद्ध के बाद सुना है, युद्ध के बाद। पहले तो वो ये मिले, बीच में लीलाएं की उन्होंने कई बार। आनंद रामायण में भी है 101 से 103 पेज पे कि एक मुनिंद्र ऋषि थे, उन्होंने एक लीला की, हनुमान जी को मुद्रिका दिखा दी कि कई हनुमान जी आ चुके हैं, कई राम भी आ चुके हैं। बस वो वाल्मीकि जी कृत है वो आनंद रामायण, उसमें 101 से 103 पृष्ठ पर पूरा विवरण है। अच्छा अच्छा। तो वो मुनिंद्र ऋषि जो कबीर साहब ही हैं, हर युगों में आते हैं, उन्होंने हनुमान जी को वहां ज्ञान कराया। अच्छा। कि हनुमान जी वो परम शक्ति तो कोई और है, राम जी भी उसकी भक्ति की बात करते हैं। ऐसा कहीं प्रमाण आता है क्या मुनिंद्र ऋषि का? ऐसा प्रमाण आपको बताएंगे। ये है वैसे तो ऋषि का प्रमाण आनंद रामायण में है, लेकिन पूरी तरह देखना है तो ये देखिए कबीर साहब है, ये सदगुरु कबीर साहब जो सबसे बड़े ज्ञानी माने गए भक्ति योग के। इसलिए उन्हें किसी को भी सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं कहा था, भक्ति मार्ग का ज्ञान मार्ग चलाने वाला कबीर जी को कहा है। नहीं तो बहुत से संत साधु महंत पंडित शंकराचार्य सब थे उस समय, रामानंद जी स्वयं उनके गुरु माने जाते हैं, वो भी थे, हैं इतने बड़े वैष्णव, लेकिन कबीर जी को ही कहा कि इन्होंने ज्ञान मार्ग चलाया, ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वोत्तम कबीर। तो कबीर साहब ने अपने ज्ञान के आधार से इस पुस्तक में कहा है, ये देखिएगा, ये कबीर सागर खेमराज श्री कृष्ण प्रकाश दास बम्बई प्रकाशन। अब यहाँ पे आप पढ़िएगा, ये देखिए, ये 125 पेज है, यहाँ पे लिखा है हनुमान जी वचन कह रहे हैं, सुनो हनुमत तब भय अधीना। हनुमान जी ये जो मुनिंद्र ऋषि हैं, ये मुनिंद्र जी हैं, इनकी बात सुनकर अधीन हुए, इन्होंने पूरा ज्ञान दिया। अहो मुनिंद्र हम तुमको चीना, हे मुनिंद्र ऋषि, जो वो रामायण है ना, आनंद रामायण, वो है मुनिंद्र जी। अच्छा, वो आनंद रामायण वाले ऋषि मुनिंद्र जी हैं जी, ये नल नील के गुरु जी हैं। अच्छा। अहो मुनिंद्र हम तुमको चीन्हा और सत्य प्रतीत भयो जीव मोरे, भयो जीव मोरे, अब मैं तुमसे करूँ निहोरे। अब मुझे ये सत्य प्रतीत हो रहा है, हाथ जोड़ हुआ, और वो निहोरा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि होए अधीन पूछत हो स्वामी, और सो मुहि कहिए अंतर्यामी। अंतर्यामी उनको कह रहे हैं, उनको स्वामी भी बोल रहे हैं। बिल्कुल स्वामी बोल रहे हैं, अंतर्यामी कह रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आगे स्पष्ट करते हैं, ये है हनुमान जी के वचन चौपाई। हनुमान जी कह रहे हैं, भवसागर ले चले केस पकड़ई गई हाथ, और हनुमान आधीन है लीने सहज को पान। देखो हनुमान जी आधीन हो गए हैं, और कबीर साहब सहज का पान मतलब उनसे मंत्र लिया। अच्छा अच्छा। मुनिंद्र ऋषि से बाद में जब उन्होंने बताया कि ये परम शक्ति है, जिससे राम भगवान भी कह रहे हैं कोई विधाता है, बालकांड 231-2 में। फिर क्या है, जब मुनिंद्र शिष्य किए और दे समर्थ को ज्ञान, समर्थ शक्ति का उन्हें मुनिंद्र ऋषि ने हनुमान जी को शिष्य बना के समर्थ शक्ति का ज्ञान दिया। तो यही वही बात है कि खंड ब्रह्मांड पार के पारा तहाँ समर्थ को घर तत् सारा। ये अंड जो खंड शरीर है, ये ब्रह्मांड है, इसके पार है उस परमात्मा का, उस समर्थ का घर, और वो मुनिंद्र ऋषि स्वयं वो कबीर अवतार है, सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके अवतार हैं। जैसे कि 8 अध्याय के 9वें श्लोक में कबीर कहा है, सर्वज्ञ कहा है, और सर्वज्ञ कबीर जी हैं। कबीर जी, अच्छा, ये मुनिंद्र वही है क्या? एक वाणी हमें याद आती है कबीर साहब की कि भाई सतयुग में सत्सुकृत कहते तेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ये वाणी मतलब वही मुनिंद्र ऋषि के विषय में बताया कबीर साहब ने। वही मुनिंद्र ऋषि के बारे में है, और वही कबीर साहब मुनिंद्र ऋषि हैं, और वो चारों युग में आते हैं, और उनकी ये पुस्तक है बीजक। अच्छा जी, इसके 14 नंबर रामायणी में स्पष्ट लिखा है कबीर साहब ने। जो लोग बीजक पढ़ते हैं उनको भी बता दें, ये सब मानते हैं। ये हिंदी साहित्य में सबसे मानी हुई बुक है कबीर साहब की। कबीर साहब कह रहे हैं, कहियत मोह भयल युग चारी, और काके आंग है कहूँ पुकारी। 4 युग हो गए इनको। कहियत मतलब कहते हुए, मोही मतलब मुझे, भयल मतलब हुए, युग मतलब 4 युग चारी, मुझे ज्ञान समझाते हुए 4 युग हो गए। लेकिन लोग मानते नहीं है, तो मैं किसके आगे पुकार के बोलूंगा। सही बात। तो मतलब ये कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं इतनी बड़ी प्रमाणित बुक में कि मुझे 4 युग हो गए,
तो वो चारों युगों में आते हैं, और ये कबीर सागर में प्रमाण है, इसमें भी प्रमाण है। आज ये बहुत अच्छे से सिद्ध हो रहा है सर कि आपने बताया कि हनुमान जी के पास राम का रसायन तो है, मगर वो राम रसायन उन्हें मुनिंद ऋषि से मिला था, जो युद्ध के बाद, राम रावण युद्ध के बाद हनुमान जी को मुनिंद ऋषि मिले थे। वही आनंद रामायण के ऋषि मुनिंद ऋषि थे। उन्होंने उनको पान दिया, मतलब नाम दिया, और फिर समरस शक्ति का ज्ञान दिया, और अब हनुमान जी मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं और नाम का जाप कर रहे हैं। और वो वेद के विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वेद में कहीं भी राम मंत्र राम राम कहना का आदेश ही नहीं है, और राम जी का वचन टूट जाएगा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं सबरी से कि पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम, तो वो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो राम जी का वचन हनुमान जी कभी नहीं तोड़ सकते, राम राम वो नहीं जप सकते, और वो वेद का मंत्र ही जप रहे हैं। तो धन्यवाद, वो वेद का मंत्र भी उन्होंने मुनि ऋषि से लिया। धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा राज आपने खोल दिया, राम राम नहीं जपते। बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सदगुरुदेव की जय।